मंदिर है क्या, मजहब है क्या, साईं नहीं देखता। उसके लिए सब एक है, करता वो सबका भला। साथ है तेरे बाबा, फिर काहे का डरना। साथ है तेरे बाबा, फिर काहे का डरना। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। लेके चलो लेके चलो लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं राम की। कांधा लगा के बोलो जय साईं राम की। साईं राम साईं राम साईं राम साईं श्याम साईं श्याम। ओम साईं राम। आप सभी के लिए श्रवण मास मंगलमय हो। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 28 संत समागम के कारण। वी.एच. ठाकुर की कथा। घोड़ी की लीद के 9 गोलों का रहस्य। पंढरपुर के वकील को उपदेश। संत समागम के कारण। संत समागम अर्थात संतों का सानिध्य व संतों की कृपा के कारण विगत जन्म के शुभ कर्म होते हैं। इस संदर्भ में हेमांड पंत अपना ही उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि वे कई वर्षों तक मुंबई के उपनगर बांद्रा के स्थानीय न्यायाधीश रहे थे। एक मुस्लिम संत पीर मौलाना भी वहीं बांद्रा में रहते थे। हिंदू, पारसी व अन्य धर्मों के लोग भी उनके दर्शनों के लिए जाया करते थे। उनके मुजाविर यानी पुजारी ने उनसे भी उनके दर्शनों का कई बार आग्रह किया था, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण उपस्थित हो जाता था कि वे उनके दर्शनों के लिए कभी नहीं जा पाए। काफ़ी वर्षों के बाद जब शुभ समय आया तब वे शिरडी पहुँचे और बाबा के दरबार में स्थायी तौर पर शामिल हो गए। संत समागम भाग्यवानों को ही प्राप्त होता है। संसार में संतों का आगमन समय समय पर होता रहा है। उनका उद्देश्य लोक शिक्षा देना रहा है। वस्तुतः संत ईश्वर के ही प्रतिनिधि होते हैं और ईश्वर की प्रेरणा से ही कार्य करते हैं। भले ही वे अलग अलग स्थानों पर पैदा होते रहे हों, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही रहा है, लोक शिक्षा देना। वी.एच. ठाकुर की कथा। वी.एच. ठाकुर रेवेन्यू विभाग में कार्यरत थे। एक बार वे भूमापक दल के साथ कार्य करते हुए बेलगांव के निकट बड़गांव पहुंचे। वहां उन्होंने कांडी संत अप्पा जी के दर्शन कर चरण वंदना की। उस समय वे अपने भक्तों को निश्चल दास रचित विचार सागर ग्रंथ का भावार्थ समझा रहे थे। यह ग्रंथ वेदांत से संबंधित है। जब ठाकुर उनसे विदा लेने लगे तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम इस ग्रंथ का अध्ययन करो, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। फिर कालांतर में जब तुम उत्तर दिशा की ओर जाओगे तो तुम्हारी भेंट सौभाग्यवश एक महान संत से होगी, जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें मानसिक शांति व सुख प्रदान करेंगे। कुछ समय बाद ही ठाकुर का तबादला जुन्नर हो गया। वहाँ दुर्गम व गहरे नाडे घाट को पार करने के लिए भैंसे पर सवार होकर जाना पड़ता था। इस तरह जुन्नर पहुँचना बड़ा असुविधाजनक व कष्टप्रद था। जुन्नर के बाद उनका तबादला कल्याण में उच्च पद पर हो गया। वहाँ उनका परिचय नाना साहेब चांदोरकर से हुआ। चांदोरकर से उन्हें श्री साईं बाबा के बारे में पता चला तो उन्हें बाबा के दर्शनों की तीव्र इच्छा हुई। अगले दिन ही चांदोरकर शिरडी जाने वाले थे। उन्होंने ठाकुर से भी शिरडी चलने को कहा, लेकिन ठाणे की एक दीवानी अदालत में किसी मुकदमे के सिलसिले में उन्हें उपस्थित होना था, इसलिए वे उनके साथ उस समय नहीं जा सके। फलस्वरूप चांदोरकर को अकेले ही जाना पड़ा। लेकिन जब ठाकुर ठाणे पहुंचे तो पता चला कि तारीख आगे खिसका दी गई थी, इसलिए चांदोरकर के साथ न जाने का उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। बाद में जब वे शिरडी पहुंचे तो पता चला कि नाना साहेब तो पिछले दिन ही चले गए। तब फिर वे अपने उन मित्रों के साथ जो उन्हें शिरडी में ही मिल गए थे, बाबा के दर्शनों के लिए मस्जिद ले गए। मस्जिद में पहुंचकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए और चरण वंदन कर बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें रोमांच हो आया और नेत्रों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उन्हें देखकर बाबा ने कहा कि यहाँ का मार्ग उतना सरल नहीं है जितना कांडी संत अप्पा के उपदेश या नाडे घाट पर भैंसे की सवारी करना था। यहाँ का मार्ग बड़ा कठिन है। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें कठोर श्रम करना पड़ेगा। यह पथ बड़ा दुर्गम है। जब ठाकुर ने बाबा के ऐसे वचन सुने तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उनके वचन का मतलब वे समझ चुके थे।
किसी अन्य के कुछ भी समझ में नहीं आया था। उन्हें प्रसन्नता इस बात की थी कि उन्हें कांटी सद के यह वचन स्मरण हो आए थे कि तुम्हारी भेंट एक महान संत से होगी। फिर ठाकुर ने बाबा के चरणों में शीश झुकाकर प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझ पर कृपा करें, इस अनाथ को अपने चरणों की शीतल छाया में स्थान दे। तब बाबा ने कहा कि अप्पा ने जो कुछ कहा वे सत्य है, तुम्हें उसका अभ्यास कर उस पर आचरण करना चाहिए। जो कुछ तुम पढ़ते हो उस पर आचरण करो, वरना उसका क्या उपयोग है। गुरु कृपा के बिना ग्रंथ अध्ययन व आत्मा की अनुभूति व्यर्थ है। ठाकुर ने विचार सागर ग्रंथ में अभी तक सिद्धांतिक प्रकरण ही पढ़ा था, लेकिन शिरडी में आकर उन्हें प्रत्यक्ष में व्यवहार प्रणाली का भी ज्ञान हो गया। घोड़ी की लीद के 9 गोलों का रहस्य। अंतराव पाटणकर पूना के रहने वाले थे। श्री साईं बाबा के दर्शनों की उनकी प्रबल इच्छा थी। बाद में शिरडी जाकर उन्होंने श्री साईं बाबा के दर्शन किए तो उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने बाबा के चरण स्पर्श कर यथा योग्य पूजन किया और बोले कि प्रभु, मैंने वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण आदि का काफ़ी अध्ययन किया है और सुना भी है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, इसलिए मेरा अध्ययन व्यर्थ ही रहा। मुझसे तो श्रेष्ठ एक मूर्ख भक्त ही है। मैंने सुना है कि आप दृष्टि मात्र व विनोदपूर्ण वचनों से ही दूसरों के मन को सहज में ही शांति प्रदान कर देते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आप मुझ दास पर भी कृपा कर दें, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तब बाबा ने एक कथा इस प्रकार कही। एक बार एक सौदागर यहाँ आया, उसकी घोड़ी ने उसके सामने ही लीद कर दी। सौदागर जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, अतः उसने अपनी धोती का एक छोर बिछाकर उसमें लीद के वे 9 गोले रख लिए। इससे उससे बड़ी शांति मिली। पाटणकर इस कथा का मर्म नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने गणेश दामोदर, जिनका उपनाम दादा कैलकर था, से कथा का अर्थ समझाने का निवेदन किया। कैलकर बोले कि बाबा जो कुछ भी कहते हैं उसका ठीक से अर्थ मैं भी नहीं समझ पाता हूँ, फिर भी उन्होंने जो कुछ कहा है और जितना मैं समझ पाया हूँ वह तुम्हें भी बताता हूँ। वे बोले कि घोड़ी का अर्थ है ईश्वर की कृपा, 9 गोलों का अर्थ है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति ये है श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संयम व आत्मनिवेदन। भक्ति के यही 9 प्रकार हैं। उपरोक्त 9 भक्तियों में से एक को भी सही रूप से अपनाया जाए तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होकर भक्त के घट में प्रकट हो जाते हैं। जब तक भक्ति ना हो तब तक जप, तप, योग, वेद पुराणों का पढ़ना पढ़ाना सब व्यर्थ है। ब्रह्म ज्ञानी का यश भी भक्ति के बिना व्यर्थ है, इसलिए पूर्ण भक्ति की आवश्यकता है। स्वयं सौदागर की तरह समझकर उत्सुकता पूर्वक सत्य को खोज कर नवदा भक्ति को पा जाओ, तभी चित्त स्थिर होकर मानसिक शांति मिलेगी। अगले दिन जब पाटणकर बाबा को प्रणाम करने गए तो उनसे बाबा ने प्रश्न किया, क्या तुमने लीद के 9 गोले एकत्र कर लिए? तब पाटणकर ने कहा कि बाबा, मैं तो निराश्रित हूँ, आपकी कृपा के बिना ये कार्य कैसे संभव हो सकता है। फिर बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए संतावना दी कि तुम्हें सुख शांति मिल जाएगी। बाबा के मुख से ऐसा सुनकर पाटणकर को अपार प्रसन्नता हुई। पंढरपुर के वकील को उपदेश। भक्तों के दोष दूर करने की बाबा की प्रणाली भी बड़ी विचित्र थी। ऐसी ही एक लघु कथा का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। एक बार की बात है कि पंढरपुर के एक वकील शिरडी में पधारे। उन्होंने बाबा के दर्शन कर प्रणाम किया, फिर कुछ दक्षिणा भेंट करके एक कोने में बैठकर वार्तालाप सुनने लगे। बाबा ने उनकी ओर देखते हुए कहा कि लोग कितने धूर्त हैं कि यहाँ आकर तो चरणों में गिरते हैं और दक्षिणा भी देते हैं, लेकिन पीठ पीछे कटु वचन निकालते रहते हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात है। बाबा का कथन वकील पर सटीक बैठता था। मन ही मन उन्होंने बाबा के इस कथन को स्वीकार भी किया, लेकिन वहाँ उपस्थित अन्य किसी को भी यह बात समझ में नहीं आई। वकील महोदय सिर झुकाए बैठे थे। बाद में वाड़े लौटकर उन्होंने यह बात काका साहिब दीक्षित को बताई और बोले कि यह एक तरह से बाबा की मेरे लिए चेतावनी ही थी कि मैं किसी की निंदा ना करूं। फिर उन्होंने काका साहिब को पूरा वाक्य बताते हुए कहा कि एक बार जब उप न्यायाधीश नूलकर स्वास्थ्य लाभ के लिए शिरडी पधारे, तब उनके विषय में ही बाथरूम में चर्चा चल रही थी कि उप न्यायाधीश जिस रोग से पीड़ित हैं वह रोग बिना औषधि ले ही क्या श्री साईं बाबा की शरण ग्रहण करने से ही ठीक हो जाएगा। क्या नूलकर जैसा शिक्षित विद्वान व्यक्ति को ऐसी बातों में रुचि लेना शोभा देता है? उस समय नूलकर व श्री साईं बाबा का उपहास किया जा रहा था। उस चर्चा में मैंने भी भाग लिया था।
आज संवता श्री साईं बाबा ने मेरे उसी घिनौने आचरण पर प्रकाश डाला है। उस समय का वह उपहास आज मेरे लिए एक प्रकार से उपदेश ही है कि मुझे किसी की ना तो निंदा करनी चाहिए और ना ही किसी के कार्यों में बाधा डालनी चाहिए। इस घटना से बाबा की दिव्यता, विलक्षण दूरदृष्टि का पता चलता है, क्योंकि शिरडी व पंढरपुर में 300 मील का फासला है। फिर भी वहां तक पहुंचने में प्राकृतिक उपादान, नदी, जंगल, पहाड़ आदि उनके मार्ग में बाधा नहीं बने। वे सर्वज्ञ थे, अंतर्यामी थे, सबके मन की बात वे अच्छी तरह जानते थे। इस घटना से वकील महोदय ने शिक्षा ग्रहण की कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी में दोषों को ढूंढना चाहिए। वकील महोदय के लिए ही नहीं वरन सभी के लिए बाबा का यह उपदेश था। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम आगे 29 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए श्री साईं बाबा का स्मरण करते रहिए। ओम साई राम।